स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है मोटिवेशन या अभिप्रेरण। मोटिवेशन वर्ड जिससे हम सभी पहले से ही परिचित हैं। आप सभी ने भी मोटिवेशनल मूवीज़ देखी होंगी, मोटिवेशनल बुक्स पढ़े होंगे या मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। तो आखिर में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें मोटिवेशन चाहिए होता है? तो मोटिवेशन तब हमें चाहिए होता है जब हम किसी काम को सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं पढ़ाई करना लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो उस समय हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक अभिप्रेरण की ज़रूरत होती है जो हमें अंदर से एक ऊर्जा प्रदान करती है और अंदर से एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि अभिप्रेरण से तात्पर्य ऐसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि यहाँ पर बैरॉन बर्न और कैंटोविज ने बताया कि अभिप्रेरण एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार को करने के लिए शक्ति प्रदान करती है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाती है। ये बता रहे हैं कि अभिप्रेरण से व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। विटिंग और विलियम के अनुसार अभिप्रेरण अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो व्यवहार को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। यानी आपका व्यवहार उस लक्ष्य की तरफ अग्रसित रहता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरण की विशेषताओं या सूचक के बारे में। तो मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई हैं। अभिप्रेरण व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था होती है, यह काल्पनिक होती है। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होते हैं जिसे करने का प्रयास प्राणी द्वारा किया जाता है और अभिप्रेरण में निरंतरता पाई जाती है जो सामान्यतः लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो जाती है। यानी जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो जो मोटिवेशन है वह समाप्त हो जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन साइकिल या अभिप्रेरणात्मक चक्र। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभिप्रेरण है वह एक साइकिल के रूप में कार्य करता है, वह एक चक्र के रूप में कार्य करता है और इस चक्र के 3 तत्वों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला है आवश्यकता यानी नीड, दूसरा है प्रलोभ या ड्राइव और तीसरा है लक्ष्य या गोल या जिसे हम प्रोत्साहन या इंसेंटिव के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता के बारे में, नीड के बारे में। वुडवर्थ ने यहाँ पर बताया है कि किसी पदार्थ की कमी या अति की शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। क्या बताया इन्होंने कि जब शरीर में किसी पदार्थ की कमी हो जाती है या कोई पदार्थ सामान्य से अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है तो ऐसी अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। आवश्यकता कैसी? जो कमी हुई है उसको पूरी करने की और जो अधिकता हो गई है उसको बाहर निकालने की। जैसे जब प्राणी को प्यास लगता है तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, अतः प्यास की आवश्यकता पानी की कमी के साथ उत्पन्न हुई। इस तरह की आवश्यकता को ऊतक आवश्यकता कहा गया है। आपको प्यास लगी तो प्यास की एक आवश्यकता उत्पन्न हुई, पानी की आवश्यकता उत्पन्न हुई वहाँ पर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं जिन्हें यदि हम उत्सर्जित ना करें तो जीवन संकट में पड़ जाता है। जैसे टॉयलेट जाना, अगर हम लंबे समय तक टॉयलेट नहीं जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है।
इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, कमी को पूरी करना भी और जो अधिकता हो गई है उसको लेवल पे लाना। ये दोनों ही आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइव के बारे में। प्रणोद। प्रणोद वैसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे व्यक्ति में भूख, प्यास तथा नींद आदि प्रमुख आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं द्वारा प्रणोद उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रणोद एक क्रियाशीलता होती है, एक एक्शन होता है। आपको अगर प्यास लग रही है तो आपके अंदर प्यास प्रणोद उत्पन्न होगा और फिर आप पानी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या उसके लिए क्रियाशील होंगे। या आपको भूख लगी है तो भूख की आवश्यकता उत्पन्न हुई और जिससे आपके अंदर भूख प्रणोद उत्पन्न हुआ। मतलब भूख की कमी को दूर करने के लिए आप क्रियाशील हो गए। तो जो क्रियाशीलता है उसी को प्रणोद कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल या इंसेंटिव, या जिसे हम लक्ष्य और प्रोत्साहन के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य वह उद्दीपक होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता और प्रणोद में कमी आती है। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए उसका लक्ष्य क्या होगा? पानी की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य होगा। और जब वह पानी को प्राप्त कर लेता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ जो उसका प्रणोद था, जो प्यास प्रणोद था जिसकी वजह से वह क्रियाशील हुआ, उसमें भी कमी आ जाती है। अब यहाँ पर हम इस पिक्चर के हेल्प से मोटिवेशन साइकिल को और डिटेल में समझेंगे कि कैसे मोटिवेशन के जो 3 एलिमेंट हैं, 3 तत्व हैं, वह आपस में एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति है, उसे शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है और जिसकी पूर्ति के लिए वह भोजन करना चाहता है, यानी उसके अंदर भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। और जब उसके अंदर भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है, वह कुछ ना कुछ कार्य करने लगता है और इसी क्रियाशीलता को प्रणोद कहा जाता है। और आवश्यकता भोजन की उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसे भूख प्रणोद कहा जाता है। अब वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसका लक्ष्य है भोजन। और जैसे ही वह भोजन को प्राप्त करता है तो उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और जब उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर जो आवश्यकता उत्पन्न हुई थी वह खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर जो शारीरिक कमजोरी थी वह कम हो गई है और इसी के साथ साथ जो प्रणोद था, जो भूख प्रणोद था, उसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन अब यह एक साइकिल के रूप में कैसे कार्य करता है? तो भोजन की आवश्यकता हम सभी को होती है और हम सभी उसको करने के बाद संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार करने के बाद हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। हमें दोबारा फिर भूख लगती है, दोबारा फिर हमें भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है और उसके लिए फिर से हम क्रियाशील होते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं और फिर से उसको प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हुआ? यह एक चक्र के रूप में चल रहा है कि आवश्यकता उत्पन्न हुई, फिर प्रणोद हुआ, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हुई, फिर आवश्यकता उत्पन्न हुई, फिर प्रणोद हुआ, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए इसको अभिप्रेरणात्मक चक्र या मोटिवेशनल साइकिल भी कहा जाता है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।